Hello everyone. This video is especially dedicated to 5 year plans कि 5 year प्लान क्या होता है, कितने 5 year प्लान्स थे, उनकी ग्रोथ रेट्स क्या थी। मेन फोकस हमारा ये होगा कि जो भी 5 year प्लान्स थे एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि हर एक 5 year प्लान में कौन कौन से की पॉइंट्स थे जिनको हम याद रख सकते हैं। तो 5 year प्लान क्या होता है, जैसे कि इंडिया में 5 year प्लान बना जो कि 15 मार्च 1950 को आया था। 5 year प्लान एक ऐसी योजना है जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया जाता था। अभी तो ये हट गया है, इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। तो 5 year प्लान क्या था कि ये अगले आने वाले 5 सालों के लिए एक ऐसा रोड मैप बनाना है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, जैसे कि इंडिया, कि उसमें कौन कौन से हम पॉलिसीज़ यूज़ करेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी पॉलिसीज़ यूज़ करी जाएंगी, कौन सी योजनाएं आएंगी, या क्या उसका रहेगा कि जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो जो सबसे पहला 5 year प्लान था, मतलब कि जो प्लानिंग कमीशन था, उसका गठन अध्यक्ष जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी के द्वारा किया गया। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अब एनडीपी क्या था, एनडीपी जो कि 1952 में आया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका क्या काम था, इसका काम ये था कि जो प्लानिंग कमीशंस बनते हैं उसकी देख रेख करना, कि मतलब जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं, उसका ध्यान रखने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। इसी को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सुपर कैबिनेट कहा गया। सुपर कैबिनेट किसके द्वारा कहा गया, के संथानम के द्वारा सुपर कैबिनेट कहा गया। ठीक है, अब जैसे कि पता है प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, तो अंतिम उपाध्यक्ष भी कोई रहा होगा, तो वो कौन था, वो थे मंटुक अहलूवालिया। ठीक है, यहीं से शुरू होता है हमारा प्लानिंग कमीशन और फर्स्ट 5 year प्लान्स। ठीक है, पहला जो 5 year प्लान था वो हमारा हैरड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। ये कि एक की पॉइंट हो गया। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1950 to 56 था। ठीक है, इसमें मेन फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे, प्राइस स्टेबिलिटी पे, पावर एंड ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, इट वॉज अ सक्सेसफुल प्लान प्राइमरली बिकॉज ऑफ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, इन द लास्ट 2 years ऑफ द प्लान्स। देन उसकी जो ग्रोथ रेट रही थी, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है, कितनी थी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड थी 2.1 और एक्चुअल में जो हमने अचीव करी थी वो थी 3.6। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड 5 year प्लान जो कि 1956 से 61 के बीच में था, इसको महालनोबिश प्लान भी कहते हैं, क्योंकि ये पीसी महालनोबिश के द्वारा ही लाया गया था। Second 5 year plan was conceived as an atmosphere of economic stability. It was felt agriculture could be accorded lower priority. एग्रीकल्चर को इसमें लोअर प्रायोरिटी दी गई और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया गया। इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो 4.5 एक्सपेक्ट करी गई थी, एक्चुअल में जो अचीव हुई थी वो 4.3 थी। मतलब कहीं ना कहीं जो हमने मान के चला था कि हम 4.5 पे पहुंच जाएंगे, पर मिला जो हमने अचीव करा था वो 4.3 था, एक नियर अबाउट था। ठीक है, नेक्स्ट 5 year प्लान थर्ड 5 year प्लान है जिसकी जो टाइम ड्यूरेशन है 1961 से 66 है। इसकी जो ग्रोथ टारगेट था जो हमने एक्सपेक्ट करा था 5.6 था, पर मिला कितना था, हम कितना अचीव कर पाए थे 2.8। ठीक है, ये की पॉइंट्स याद करने वाले हैं। फिर क्या था कि एज इट्स कंसेप्शन इट वाज फेल्ट दैट इंडियन इकोनॉमी हैज़ इंटर्ड अ टेक ऑफ स्टेज में थी यहाँ पे इस समय पे। देयरफॉर इट्स एम वाज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। दिस इज ऑल्सो अ की पॉइंट कि इसका क्या उद्देश्य था कि इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट, खुद पे निर्भर बनाया जा सके, सेल्फ जनरेटिंग बनाया जा सके। ठीक है, देन द प्लान वॉज थ्रू फेलर इन रीचिंग द टारगेट्स ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट्स, defense and development. Due to conflicts, the approach during the latter phase was shifted from development to defense and development. ठीक है,
नेक्स्ट 5 ईयर प्लान वाज 3 एनुअल प्लान्स, 3 एनुअल प्लान्स। ठीक है, ये इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या था। यहाँ पे एनुअल प्लान्स मतलब कि एक तरीके से अवकाश जो थे, प्लान हॉलीडेज, वो इसमें आए। ये 5 ईयर प्लान नहीं था। यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो एनुअल प्लान्स थे, 3 एनुअल प्लान्स थे, वो किस ईयर में आए थे या फिर प्लान हॉलीडे, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1966 to 69 था। ठीक है, नेक्स्ट है 4th 5 ईयर प्लान। हाँ, नेक्स्ट है 4th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1969 to 74 था। ग्रोथ रेट थी इसकी जो हमने एक्सपेक्ट करी थी वो 5.7 थी, पर एक्चुअल में हम 3.3 ही अचीव कर पाए थे। मेन क्या था इसमें कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, इसका भी मेन उद्देश्य सेल्फ रिलायंस था। इसी के अंतर्गत फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी चलाए गए। एंड बिग फेलर इसका क्या था, इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज बिफोर एंड आफ्टर 1971 इंडो पाक वॉर was an important issue along with the price situation deteriorating the crisis proportions and the plan is considered as a big failure। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5th 5 ईयर प्लान। ये इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है। इसका मेन उद्देश्य था गरीबी हटाओ, गरीबी पे इसने ज़्यादा फोकस किया था। अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस 5 ईयर प्लान। ग्रोथ रेट जो थी, इसका जो टाइम पीरियड था 1974 से 79 था। इसकी ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्ट करी गई थी 4.4 थी, पर एक्चुअल हमने ज़्यादा इसमें कर ली थी। देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि 4.4 हम सोच रहे थे कि इतना मिलेगा, पर एक्चुअल में हमने जो अचीव करी थी वो 4.8% थी, जो कि एक गुड साइन था। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग प्लान, जो कि 1978 to 80 में आया था। ठीक है, पहले था प्लान हॉलीडे, अभी है रोलिंग प्लान। तो ये जो बीच के जो 5 ईयर प्लान्स में जो ये गैप्स हैं, इनको भी याद रखना ज़रूरी है कि ये रोलिंग प्लान था और पहले वाला हॉलीडे प्लान था। ठीक है, तो देर वाज 2 6 प्लान्स। जनता गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड अ प्लान फॉर 1978 to 83 emphasizing on employment in contrast to Nehru model inequality. Nehru model which the government criticized for concentration of power, widening inequality and mounting poverty। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो है 6th 5 ईयर प्लान 1980 to 85। इसकी जो टारगेट था 1952 था, पर एक्चुअल में ग्रोथ इसमें भी ज़्यादा हुई 5.7%। ठीक है, इसी के अंतर्गत IRDP, ट्राइसेम, NREP, ये सभी तरह के प्रोग्राम्स को लाया गया। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है 7th 5 ईयर प्लान। इसका जो टाइम पीरियड था 1985 to 89 था। टारगेट ग्रोथ थी 5%, एक्चुअल मिली थी 6%, यानी कि कॉन्टिन्यूसली हम अपने जो एक्सपेक्टेशंस था उससे आगे बढ़ रहे थे। ये एक गुड साइन है। जो मेन फोकस था इसमें फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। द प्लान वाज वेरी सक्सेसफुल। नोट दिस पॉइंट, प्लान वाज वेरी सक्सेसफुल as the economy recorded 6% growth rate against the targeted 5%। 1% ज़्यादा जितना हमने माना था कि हम अचीव करेंगे, हम उससे आगे निकल गए थे। ये एक तरीके की सक्सेस थी। स्ट्रगलिंग आउट ऑफ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है 8th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1992 to 97 था। इसमें क्या था कि जो मेन फोकस एरिया बना वो था वर्सनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसमें बहुत ख़राब हो गया था। एंड वाइडनिंग बजट डेफिसिट्स बढ़ गए थे। रिसेशन इन इंडस्ट्री, इन्फ्लेशन, की इश्यूज ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द प्लान। तो एक तरीके से ये 5 ईयर प्लान सही नहीं चला था। इस समय के दौरान ये 5 ईयर प्लान सही परफॉर्म नहीं कर पाया था। नेक्स्ट है it will be our 9th 5 ईयर प्लान।
ठीक है, सॉरी हमारा 8th 5 ईयर प्लान ही अभी चल रहा है। इसकी जो टारगेट ग्रोथ थी वो 5.6% थी, एक्चुअल अचीव हमने इसमें भी ज़्यादा किया था 6.1%। ठीक है, द प्लान अंडरटूक ड्रास्टिक पॉलिसी मेजर्स टू कॉम्बैट द बैड इकोनॉमिक सिचुएशन, undertaken an annual average growth rate of 5.6% through introduction of physical and economic reforms including liberalization under the prime ministership of श्री पीवी नरसिम्हा। जो प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम पे पीवी नरसिम्हा थे, इनके इसी दौरान कई सारी योजनाएं चलाई गई जिससे कि जो इकोनॉमिक की ख़राब सिचुएशन है उससे हम बाहर निकल सकें। Some of the main economic outcomes during 8th 5-year plan were rapid economic growth, highest annual growth rate so far 6.8%, high growth rate of agriculture and allied sector and manufacturing sector, growth in exports and imports, improvement in the trade and current account deficit. High growth rate was achieved even though the share of public sector in total investment had declined considerably and to about 34%। तो ओवरऑल मिलाएं, ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो ये जो 5 ईयर प्लान था इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये 5 ईयर प्लान ठीक था। नेक्स्ट आते हैं 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1997 से 2002 के बीच का है। ठीक है, टारगेट इसका क्या था 6.5%, पर एक्चुअल जो हम अचीव कर पाए थे वो 5.4% था। द प्लान प्रिपेयर्ड अंडर यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9th 5-year plan aimed to depend predominantly on private sector, Indian as well as foreign FDI, and state was envisaged to increasingly play the role of facilitator and increasingly involve itself the social sector, as it assigned priority to agriculture and rural development with a view to generate adequate productivity, employment and eradicate poverty. नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है 10th 5 ईयर प्लान, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 2002 से 2007 है। टारगेट ग्रोथ एक्सपेक्ट किया गया था 8%, अचीव कर पाए थे 7.6%। इसका जो मेन पॉइंट्स था वो ये था कि रिकॉग्नाइजिंग दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कांट बी ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्लान। इकोनॉमिक ग्रोथ एक केवल जो नेशनल प्लान्स बनाए गए हैं उनका केवल एक ऑब्जेक्टिव नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इसके अलावा भी कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। 10th प्लान हैड सेट मॉनिटरेबल टारगेट्स फॉर की indicators 11 of development besides 8% of growth target. The targets include reduction in gender gaps in literacy and wage rate। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसका मेन पॉइंट था जो इसमें काम हुआ वो रिडक्शन इन जेंडर गैप, जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको कम करना, लिटरेसी को कम करना और वेज रेट को एक इफ़िशिएंट लेवल तक लेके आना। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है 11th 5 ईयर प्लान, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 2007 से 2012 तक थी। इसका जो टारगेट ग्रोथ था 9% था, एक्चुअल ग्रोथ 8% थी। इंडिया हैड इमर्ज एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बाई एंड ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान। ये पॉइंट नोट हो जाना चाहिए कि इसके दौरान सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ रही थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना था इंडिया। द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स हैड इंक्रीज्ड, industrial sector had responded well to face competition in the global economy, and foreign investors were taken to invest in India, but the growth was not perceived as sufficiently inclusive for many groups, especially SCs, minorities, as borne out by data on several dimensions like poverty, malnutrition, mortality and current daily employment etc। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान में क्या था कि ये एक तरीके से मतलब इसका टारगेट तो बना लिया गया था कि इतने % की ग्रोथ चाहिए,
पर ड्यू टू सम रीजंस इसको हटा दिया गया और इसकी जगह पे 2015 में नीति आयोग को स्थापित किया गया। तो ये हमारे ओवरऑल आज के 5 ईयर प्लान्स थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेन क्या है इसमें, अगर हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हमें इसके कीवर्ड्स ही याद रखने हैं, ठीक है। तो इससे अलग और कुछ नहीं आएगा इसमें। तो इट वाज आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।